दोस्तों, आपको वो सच्ची कहानी नहीं पता जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। ये एक भूतिया गुड़िया की असली कहानी है। आपने आज से पहले जो भी भूतिया गुड़िया की कहानी सुनी होगी वे सभी असली नहीं होगी, लेकिन जिस गुड़िया के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो आज भी इस दुनिया में है। इस गुड़िया को कोई भी अपने घर में नहीं रखना चाहता। इसकी वजह जानकर लोगों की रूह कांप उठती है। संभव है कि आपने किसी हॉलीवुड हॉरर फिल्म में भी इसके बारे में देखा सुना होगा। कहा जाता है कि इसकी असली कहानी कुछ और है। दरअसल इस गुड़िया को भूतिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि ये गुड़िया जीवित है। फिल्म एनाबेल क्रिएशन में इसके बारे में जो दिखाया गया है वो इस गुड़िया की सच्ची कहानी से अलग है। अमेरिकन लेखक जॉनी ग्रुएल ने सबसे पहले अपनी एक रचना में इसका जिक्र किया था, लेकिन सच ये है कि बेहद रहस्यमय ढंग से ये ढाल उनकी जिंदगी में आई थी। इसके बारे में जानकर आपको बेहद ताज्जुब होगा। दरअसल बात उस वक्त की है जब लेखक जॉनी ग्रुएल बच्चों के लिए एक किताब की श्रृंखला की रचना करने जा रहे थे। उन्होंने लेजेंडरी अनसीरीज नामक एक किताब के साथ एनाबेल डॉल को मार्केट में लॉन्च किया। उनकी ये किताब लोगों के लिए बेहद रोचक विषय थी। डॉल के पीछे छुपे अनोखी कहानी ने लोगों को इसे जानने के लिए मजबूर कर दिया। बात उस वक्त की है जब जॉनी ग्रुएल को अपनी घर के बैकयार्ड में यह डॉल मिली थी। जब उनकी बेटी मार्सेला पैदा हुई तो उसी डॉल से वो हर वक्त खेलती रहती थी। जॉनी ने जब अपनी बेटी को डॉल के साथ खेलते हुए देखा तो उन्हें लेजेंडरी ऑन सीरीज लिखने का आइडिया आया। पर दुख की बात ये थी कि 13 साल की उम्र में ही मार्सेल की मौत हो गई। उसकी मौत का कारण संक्रामित टीका बताया गया था। लेकिन मार्सेला की मौत के बाद जब लेजेंडरी ऑन सीरीज को मार्केट में लाया गया तब उस डॉल का मॉडल भी बुक के कवर पेज पर छपा गया। ये मार्सेल को श्रद्धांजलि देने के कारण ही लॉन्च किया गया था। पर हैरानी की बात यह थी कि मार्सेल की मौत के बाद असली एनाबेल डॉल जिससे मार्सेल खेला करती थी वो अचानक घर से कहीं गायब हो गई। जिस रहस्यमय ढंग से ये डॉल उस घर में आई थी ठीक ऐसे ही वो वहां से लापता हो गई। किसी को नहीं पता था कि वो गुड़िया कहाँ गई। मार्सेल ने उसके बारे में पता लगाने की काफ़ी कोशिश भी की, लेकिन उसका पता नहीं चला। और फिर एक दिन वो असली डॉल एक एंटीक शॉप में मिला। ये बात इस साल 1970 की। एक नर्सिंग स्टूडेंट जिसका नाम था डोना, उसकी माँ ने डोना को ये डॉल गिफ्ट की थी। लेकिन डोना ने डॉल को पाने के बाद से ही उसमें कुछ अजीब चीज़ें नोटिस की। डोना ने देखा कि डॉल अपने आप ही पोजीशन चेंज कर रही थी। कभी डोना डॉल को एक रूम में रख के कहीं बाहर जाती थी तो वापस लौटने पर वो डॉल उसे वही नहीं मिलती थी। तलाशने पर उसे वो गुड़िया घर के किसी दूसरे कोने में मिलती थी। एक दिन डोना ने कमरे में लौटने के बाद देखा कि डॉल के हाथ और पीठ पर खून के धब्बे लगे हुए। वो दहशत भरा ये नज़ारा देखकर बुरी तरह कांप उठी। डोना को समझ आ गया था कि उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है। इसके बाद डोना ने फौरन पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट्स एंड लायरन को बुलाया। एंड और लायरन ने जब पाया कि ये डॉल भूतिया है तब डोना और ज़्यादा डर गई। उसने उस गुड़िया को वहाँ से ले जाने के लिए कहा। एंड और लायरन उस वक्त उस गुड़िया को अपने साथ कार में एकल्ट म्यूजियम में ले गए।
लेकिन कार से जाते वक्त ही डॉल ने कुछ ऐसा हरकत शुरू कर दी जिसका अंदाजा उन दोनों को ही नहीं था। दरअसल गुड़िया ने अपनी पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश की। गुड़िया ने बार बार कार का स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की, मानो कि वो उन्हें कहीं और ले जाना चाहती थी। बड़ी मुश्किल से एंड और लॉरेन अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। एंड और लॉरेन उस श्रापित भूतिया डॉल को अपने म्यूजियम में मंत्र से एक कांच के बक्से में बंद करके रख देते हैं। माना जाता है कि आज भी उसकी भूतिया ताकत एक्टिव है, इसी कारण से उसके पास किसी को जाने नहीं दिया जाता।